आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। फिर तेरे इश्क में सराबोर हूँ, मौका दे दे। ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। अपनी रूहों को रखा तेरे कब आए तूने। अपनी रूहों को रखा तेरे कब आए तूने। खेल में करके जुदा आश्क छुपाए तूने। खेल में करके जुदा आश्क छुपाए तूने। हंस के करो बात यूं, मिलाप का मौका दे दे। ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। चरण तेरे है जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। चरण तेरे है जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। हो
लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं ज़हर सी लगती है तेरे इश्क बिना। फिर तेरे इश्क में सारा बोर हूँ, मौका दे दे। फिर तेरे इश्क में सारा बोर हूँ, मौका दे दे। ये ज़मीं ज़हर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं ज़हर सी लगती है तेरे इश्क बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, फिर जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्रीवंतो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साजी राम रतन महाराज जी की बीतक की 12वीं लहर चल रही है, जिसमें हम लोग आगे चल रहे हैं। महाराज जी अपने प्रसंग बता रहे हैं। सोनगिरी में सतगुरु से मुलाकात हो गई है। सतगुरु जो हृदय में आसन बिठाकर बनाकर बैठ गए हैं। दिल अर्श हो चुका है। जो वाक्य कहते हैं वही सत्य होता है। ऐसे में महाराज जी सतगुरु की आज्ञा से अब सोनगिरी को छोड़कर मोहबड़ में आ जाते हैं। मोहबड़ एक जगह है जहां दो नदियां मिलती हैं। ताप्ती नदी के तट पर ये दोनों पांजरा है शहर मोहबड़, जहां महाराज जी आ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर नदियां सूखी रहती हैं और महाराज जी ने अपना आसन यहाँ पर लगा दिया। पूरे दिन महाराज जी को से कोई भी मिलने आता तो महाराज जी उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते। और महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी नहीं रुकती थी, मैं बोलता रहता था। इस तरह से उनकी प्रसिद्धि वहां पर भी बढ़ने लग गई और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी महाराज जी से मिलने आने लग गए। वो एक ऐसी जगह थी जहां साल में एक बार मेला लगा करता था, जिसमें बहुत से बाजार लगते थे, दुकानें लगती थी, बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी। तो वो समय वही था। ऐसे में महाराज जी से उस मोहबड़ शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पटेल मिलने के लिए आता है। जैसे ही वो महाराज जी से मिलने के लिए आता है तो महाराज जी उसको कुछ विनम्र निवेदन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मोहबड़ का, जिसको सब पटेल कहते, अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वे भी आन पहुंचे। उन्हीं दिनों 14 के मेले में भरने का दिन भी था। सदा पांजरा की रेती में यह मेला भरता आया था। जो पटेल नाम का व्यक्ति था, उस शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो महाराज जी से जिस दिन मिलने आता है वही दिन जो है वो नदी के ऊपर जो है मेला भरने का भी दिन था।
और ये मेला कई सालों से वहां पर लगा करता था। ये नदियां सूखी ही रहती थी। एक विशाल तैयारी उस मेले की जब आरंभ हुई, इंतजाम जब देखा हमने, हमको भी ये ज्ञात हुई। व्यक्ति प्रतिष्ठित शहर मोहब्बत जब आया अपने नजदीक, हमने उत्तम व्यक्ति जानकर देनी चाहिए उसको थी। महाराज जी कह रहे हैं जब वहां पे भीषण बहुत जोरों शोरों से तैयारी होने लगी, सामान आने लग गया, लोग आने लग गए, दुकानें लगने लग गई, तो महाराज जी को भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर मेला लगा करता है। तो उस शहर का जब प्रतिष्ठित व्यक्ति पटेल उनसे मिलने के लिए आया, तो महाराज जी को लगा कि ये शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर कोई बात कहनी है तो इसको कह दे तो ये पूरी कर सकता है। तो उचित व्यक्ति जानकर महाराज जी ने उसको कुछ कहना चाहा। बोले, हम पटेल जी यदि तो मान जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित की है, रखो विश्वास। आप योग्य समझे हैं हमने, यो हम तुमसे कहते हैं, न क्या सेवा है योग्य हमारे सर आंखों पर लेते हैं। महाराज जी ने पटेल जी को कहा कि हम आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस समाज के, इस शहर के, तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और आप विश्वास मानिए कि हम वो जो है जो बात होगी वो हित की ही बात होगी, अहित की बात नहीं होगी। पटेल जी गर्व में आ गए और बोले कि हाँ हाँ बताइए महाराज जी, क्या सेवा है हमारे लायक, आप कुछ भी बोले, अगर करने लायक होगी तो जरूर करेंगे। दो शब्दों में बात खत्म करते हुए हम बोले उनको, जा तो अब के यहाँ पांजरा में मेला मत भरने दो, अन्य कहीं भरवा दे चाहे। सुन करके पटेल बोला, महाराज क्या बतलाएं, ये सदा यही भरता आया। महाराज जी ने उसको कहा कि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो मेला शुरू होने वाला है इसको यहाँ पर मत करवाएं। अगर मेला करने की इच्छा ही है तो कोई स्थान दूसरा ढूंढ ले, लेकिन यहाँ पर मेला मत बनवाएं। तो पटेल जी ने कहा, अरे महाराज जी बात तो हम आपकी मान लेते, लेकिन ये कई वर्षों से इसी जगह मेला होता आया है और अब तो इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, अब तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। यही एक स्थान नियत है, इसका हटना मुश्किल है। मुझे इकले की बात नहीं है, यह तो कुछ पब्लिक की है। 2 दिन के पश्चात वहां डेरा आ पहुंचा थाने का, अपना आसन हटवाकर आदेश हुआ लगवाने का। महाराज जी से पटेल ने कहा कि ये हमारे अकेले की बात भी नहीं है महाराज जी, ये तो पूरी पब्लिक की बात है। अगर एक आध बंदे की बात होती तो हम हटवा भी देते, आपकी बात मान लेते, लेकिन अभी तो ये इतनी सारी पब्लिक यहाँ की तैयारी करती है तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो महाराज जी ने निवेदन तो किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। महाराज जी कह रहे 2 दिन के बाद वहां पे और बहुत सारी पब्लिक आ गई और थाना भी वहां पर लग गया और हमारा आसन हटवाकर हमें थोड़ा सा दूर भेज दिया गया। ऐसा आदेश पुलिस ने हमें कर दिया, थाने वालों ने, क्योंकि वहां पर उस जगह पे मेला लगना था, इसलिए महाराज जी का आसन वहां से हटवा दिया गया। हमें वहां हट जाने को कहा, सिपाही लोगों ने थोड़ी दूर और हटवाकर आसन लगा लिया हमने। थानेदार साहब का डेरा लग करके जब खड़ा हुआ, हम पहुंचे जिस वक्त दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ। महाराज जी कह रहे हैं हमारा डेरा तो उन्होंने थोड़ी दूर पे हटा के कहा कि आप थोड़ी दूर जाके बैठ अपना आसन लगाए, और महाराज जी कह रहे हैं हमने लगा भी लिया, हमें कोई फर्क ही नहीं था, हम तो पक्कड़ आदमी थे, जहां बैठ जाए वहीं बैठ जाए, यहाँ बैठे कि वहां बैठे कोई फर्क नहीं है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम अपनी अर्जी लेके अब थाने की तरफ गए तो देखा थाने में दरोगा साहब थे। वही अकेला था डेरे में। बोला हमें देख करके, भाई साईं साहब क्या ख्वाहिश है, बैठ जाओ यहाँ आ करके, क्या खाना वाना लोगे कुछ। हमने झट इनकार किया। उसने कई बार खाने का अपने से इसरार किया। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही हम थाने में पहुंचे, वो अकेले ही था और महाराज जी को संत को देखकर वो पूछने लगे, आइए आप हमारे पास आके विराजमान होइए, कहिए क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ खाना वाना आपको खाना है। तो महाराज जी ने इनकार कर दिया। महाराज जी खाना खाने कहाँ आए थे, वो तो वैसे ही कई कई दिन खाना खाते थे, अपनी बात कहने के लिए आए थे। तो कहने लग गया कि महाराज जी को
महाराज जी से उसने कई बार खाने का आग्रह किया, लेकिन महाराज जी ने हर बार इनकार कर दिया। बोला तो तकलीफ और क्या है साईं साहब बोला, हमें पता तो चले आप क्या चाह रहे, मुंह तो खोलो। हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं इस वक्त, जिम्मेदार व्यक्ति मेले के तुम ही केवल हो भक्त। तो जब महाराज जी ने खाने वाने के लिए या कुछ पैसे वैसे लेने के लिए भी मना किया, तो वो कहने लग गया, तो फिर भाई आप हमारे तक किस लिए आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना मुंह खोल के कहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो महाराज जी ने कहा हमें लगता है कि इस मेला वेले के जिम्मेदार व्यक्ति आप ही हैं, इसलिए हम आपसे कुछ कहने के लिए आए। उसने हमें इजाजत दे दी, कहे आप जो कहना हो। हमने कहा दरोगा जी ये मेला यहाँ ना भरवाओ। उन्होंने अपने वश की बात नहीं, थानेदार साहब बोले अभी नहीं बिगड़ा कुछ, इसके हैं अब तक 10-20 दुकान। नहीं, अपने वश की बात नहीं है, थानेदार साहब बोले। महाराज जी ने वही अपनी अर्जी रख दी कि थानेदार साहब हमारी आपसे विनम्र विनती है कि यहाँ पर मेला मत लगने दीजिए, कहीं और लगवा लीजिए, लेकिन यहाँ पर मेला मत भरने दीजिए। थानेदार साहब ने कहा कि अरे भाई ये तो पब्लिक की बात है, हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे भेजा गया है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि मेला यहाँ होगा या नहीं होगा। अभी नहीं बिगड़ा कुछ, इसके हैं अब तक 10-20 दुकान, अन्य जगह जा सकता है ये, चाहे आप अगर श्रीमान। उसने पहले जैसा उत्तर देकर हमको टरकाया, मैं उसका उत्तर सुन करके वापस आसन पर आया। महाराज जी कह रहे हैं हमने उनको ये बोला भी कि अभी तो 10-20 दुकानें लगी है, अभी तो 5-6 दिन है और दुकान वाले आएंगे, फिर यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, अभी इस मेले को स्थगित किया जा सकता है, आप कहीं और इसको लगवा ले, 10-20 दुकानों की कोई बात नहीं है, फिर दूसरी जगह चली जाएंगी। लेकिन थानेदार साहब ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और पटेल जी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा ऐसे ही कि हमारे बस की बात नहीं, ऐसा कहकर महाराज जी को टरका दिया। टरकाने का मतलब है टाल दिया। तो महाराज जी अपनी बात कहकर फिर अपने आसन तक आ गए। नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे। उसी रात दूजी बाजू के प्रबंधकों पे हम पहुंचे, यही मांग की हमने जाकर, पर उत्तर कोरा पाया। चेत कराकर मैं उसको भी वापस विवश लौट आया। महाराज जी कह रहे हैं नदी के दोनों कोनों पर इंतजाम था पुलिस का और सब तरह के इंतजाम थे। जब इधर पार वालों ने नहीं सुनी तो महाराज जी अपनी कोशिश करने के लिए उधर पार, नदी के उधर पार वालों में, नदी नहीं है वो तो सूखी पड़ी है, लेकिन बात हो रही है नदी के इधर और उधर के, तो महाराज जी नदी के दूसरे पार के भी कोतवाली में गए और अपनी बात उन्होंने वैसे ही विनम्र निवेदन से कही, लेकिन वहां पे भी उनको वैसे ही पूरा का पूरा उत्तर मिला और कोई भी महाराज जी की बातों को सिंसियरली नहीं ले रहा था और नहीं सोच पा रहे थे कि मेला यहाँ पर नहीं होने पाए। और महाराज जी फिर विवश होकर वापस अपने आसन पर लौट आए। मेला भरने लगा जोर से, रेती में लग गए बाजार, दुकानों गाड़ी आदि का होता नहीं था कोई शुमार। डेरे तान तान रेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े, नदी पांजरा के दोनों ही बाजू थे एक साथ खड़े। महाराज जी कह रहे हैं बहुत विनती करने पे भी मेरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा था। 2 ही दिनों में और कितनी रेती में और दुकानें लग गई, व्यक्ति आने लग गए, लोग घूमने फिरने आने लग गए और बाजार जो है अपने रंग पे परवान चढ़ गया। बिल्कुल वैसे ही मेले की तरह चारों तरफ वैसे ही गुंजार होने लगे। कहीं कहीं बालू था थोड़ा जिससे मेला आता था और गर्भ में वही पांजरा के आकर भर जाता था। दोनों ओर कांगरे ऊंची, पाट बड़ा चौड़ा उसका, पर उन दिनों खुशकी रहती थी, पानी बूंदना रहता था। महाराज जी फिर वहां का वर्णन कर रहे हैं कि ये 2 नदियों का संगम स्थान था, ये सूखा रहता था, खुशकी रहती थी, इसलिए यहाँ पर हर साल जो है इस समय मेला होता था, पूरी नदियां सूखी रहती थी, सब लोग रेती में बालू में अपनी दुकानें मेला वेला लगाते थे। सच पूछो तो लोग वहां की बारिश से ही थे अनजान, चादर तर हो जावे जिससे यह थी वर्षा वहां महान। पड़ा रहा करती थी नदियां इस कारण से सूखी सब, पर इस साल न जाने कैसे मेला भरा बड़ा बेढंग। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर बारिश तक नहीं हुआ करती थी, इतनी भी लोग बारिश से भी अनजान थे कि बारिश की बूंदें ही नहीं होती थी, इसीलिए नदियां भी सूखी हुई थी और
काफी सालों से सूखी थी, इसलिए यहाँ पर मेला हुआ करता था, महाराज जी कह रहे हैं। लेकिन इस बार मेला और बहुत भीड़ भाड़ के साथ भर गया। मेला जब भर गया, पूर्णतः चौदस की रात्रि आई। अर्धरात्रि उपरांत ऊपरी दिशा से एक ध्वनि आई, जैसे कहीं शंख बोला हो। सुना हजारों ने उसको, वो विचार भी किया शंख पर अर्धरात्रि में बोला क्यों। महाराज जी कह रहे हैं जब मेला पूरी तरह से भर गया और चौदस की रात्रि जिस दिन आई, चौदस का दिन आया, उस दिन सब लोग अपना पूरे दिन मेले में घूम घाम के, लोग अपनी दुकान का सामान बेच बाच के आराम से, जो लोग वहां दुकानें लगाते थे वो वहीं पे ही सो जाया करते थे। पूरी भीड़ वहां पे बरसों से ऐसा करती आ रही थी, वहां पे सब लोग सो रहे थे। और चौदस का दिन आ गया, रात्रि में बिल्कुल ऐसे आवाज लगी जैसे किसी ने बहुत जोर से शंख बजाया हो। महाराज जी कह रहे हैं हर व्यक्ति ने उस शंख की आवाज सुनी, लेकिन उस पर विचार नहीं किया कि आधी रात्रि में शंख कहां से बज रहा है। शंखनाद विश्राम काल में क्या मतलब हो सकता है? किसी देव की आरती वीरती पर ही यह अवसर अक्सर बजता है। साधारण सी बात जानकर दिया ना कोई ध्यान विशेष, क्या होने आ पहुंचा सर पर विचार चले ना किसी के लिए। सब अर्ध निद्रा में थे, कोई पूरी निद्रा में, कोई आधी निद्रा में। ऐसे में किसी ने शंखनाद सुना भी तो उस पर विचार नहीं किया, सोचे कहीं आरती वारती हो रही होगी। जब किसी देव मंदिर में आरती वारती होती तो इस तरह के शंखनाद हुआ करते हैं। किसी ने भी उसको सीरियस ढंग से नहीं समझा कि कुछ विशेष होने वाला है, कि शंखनाद किस चीज का है। ठीक 1 घंटे के पीछे नदी में आया तूफान, उमड़ आई जल राशि कहीं से जैसे हंडिया बीच उफान। चली उफन कर नदी ऐसे, मेला सारा लिया लपेट। भरा पड़ा था नदी पांजरा का, मानवों से फूला पेट। महाराज जी कह रहे हैं वो आगाज था जो शंख बज रहा था, धरती के नीचे कहीं से पानी जो है बाहर आने के लिए उतावला था। इतने वर्षों के बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे नदी में पानी आ गया, कहां से आ गया, और वो एक तूफान की तरह, एक तूफान की तरह वो पानी वहां पर आया। जैसे कि महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हांडी में एकदम से पानी उबल जाए और वो नीचे को गिर जाए, हांडी की सीमा को तोड़कर नीचे ऊपर बाहर को आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही पानी का तूफान आ गया उन नदियों में। और पूरी उस नदी ने पूरे मेले को अपनी चपेट में ले लिया। और महाराज जी कह रहे हैं सुबह बिल्कुल ऐसा नजारा था कि सब लोग, सारे मानव मरे हुए नदी में तैर रहे थे, और ऐसे लग रहा था नदी के पेट में सिर्फ लाशों का ही ढेर है। कुछ हिसाब नहीं सामानों का, कुछ हिसाब नहीं जानों का, कुछ हिसाब नहीं जानवरों का, क्या हिसाब इंसानों का। उठा साथ पानी के सब कुछ, क्षण भर में ले ली रेड। सब पदार्थ बह चले एकदम, मिनट लगी मुश्किल से 1.5। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा नजारा देखने पे आ गया कि कितने सामान सब नष्ट हो गए, कितने मानव अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इंसानों की तो कोई गिनती नहीं थी, जानवरों की कोई गिनती नहीं थी, सब जो है पानी में तैर रहे थे। और एक क्षण भी नहीं लगा, 1.5 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। पानी का उबाल आया और सब उसी में, उसने नदी ने सबको अपने अंदर ले लिया, मतलब खा लिया, और कुछ भी बाकी नहीं बचा। त्राही त्राही का उठा शोर, एक जिधर लाखों की चीख पुकार, लाखों की संपत्ति मिनटों में कर दी जलने धारो धार। ना हो वर्षा की आकांक्षा कुछ, ना ही वर्षा की आकांक्षा कुछ, ना बीज का कुछ गुमान। पृथ्वी फट गई एकदम, फट गए जो पर्वत पाषाण। महाराज जी कह रहे हैं चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, लाखों लोगों की चीख पुकारों के बीच में ऐसा जो मेला खुशियों का बढ़ने वाला था वो ऐसे चीख पुकारों में हो गया। मिनटों में लाखों की संपत्ति जल बन गई। समझ में ये हुआ कैसे, किसी को समझ में नहीं आया। कोई वर्षा की आकांक्षा नहीं हुई, कोई बादल उमड़ घुमड़ नहीं रहे थे, और ऐसे लगा जैसे पृथ्वी फट गई हो, और फटकर जो है उसने सब पर्वत पाषाणों को अपने अंदर समा लिया, और लाखों करोड़ों का नुकसान वहां पर उस दिन हो गया। जान हजारों की जो कर गई आकर 1 मिनट में, प्रलय उपस्थित हुआ कहां से एक पहेली बन समक्ष। जान हजारों की जो कर गई आकर 1 मिनट में बख्श।
नहीं निकलने दिया किसी को बाहर, ऊंचे ढेरों ने चित्कार जब हुआ एकदम आया अपने कानों में। महाराज जी कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया कि ये प्रलय कहाँ से आ गई जिसने हजारों मानवों को अपने अंदर खा लिया, और किसी को भी इतना मौका भी नहीं मिला। 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। किसी को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान तो छोड़ो अपनी जान भी बचाकर उस जल की जलराशि से बाहर निकल सके। सभी को उसने घेरे बंदे में ले लिया और सब नष्ट कर दिया। महाराज जी कह रहे इतनी चीख पुकार हम जब अपने आसन पे बैठे थे तो हमें भी सुनाई दी। हम उठकर चले, वहां से पहुंचे पास दरोगा की। यही आपका इंतजाम है, यही नौकरी है तेरी, बता कौन से घमंड पर ठुकरा दी थी बातें मेरी। महाराज जी कह रहे जब हमने चित्कार सुनी तो हम अपने आसन से उठकर दरोगा के पास कोतवाली में पहुंचे और हमने कहा यही तेरा इंतजाम है, यही तेरी नौकरी है, किस बात का घमंड था तुझे, क्यों मेरी बात ठुकराई। मैं तेरे को कहने आया था लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। अब उसको क्या समझ, महाराज जी कितने पहुंचे हुए, परमधाम की आत्म जो कह देंगे वही सतगुरु जाने, जिनके हृदय में सतगुरु का आसन है, पूर्ण पारब्रह्म जिनके दिल को अर्श करके बैठे हैं, इसको एक दरोगा कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता। इसीलिए महाराज जी की बातों को किसी ने भी उस सीरियस ढंग से नहीं लिया कि जिसकी कोई आशंका नहीं। महाराज जी अगर पहले भी ये कह देते कि यहाँ पर जो है बाढ़ आने वाली है तो कोई यकीन कहाँ करता, ना कोई बादल थे, ना कोई बारिश का अंदाजा था, नदियां बरसों से सूखी पड़ी थी, एकदम से कहाँ से जलराशि आ जाती। लेकिन महाराज जी को भविष्य तो पहले से दिखता था ही, इसलिए उनको दिख गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्राई होने वाली है। महाराज जी ने बहुत आगाह किया लेकिन कोई भी उनकी बातों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाया। हाथ जोड़कर बोला साईं क्या कह दे हम कुदरत को, अब तो आप ठीक हो बाबा, चाहे जो कह लो हमको, तुमको चेत कराया नहीं क्या, जो बनते हो अब निर्दोष, तुम भी इसी तरह यदि बहते तब तुमको आती कुछ दोष। महाराज जी से कहने लग गया हाथ जोड़ के अभी क्या ही कहे आपको, हमें तो कुदरत का ये कमाल लग रहा है कि कुदरत ने ये कैसे कर दिया, कोई अंदेशा था नहीं इसके आने का। तो महाराज जी बोले हमने तो तुम्हें चेत कराया था, हमने तो तुम्हें पहले चेतावनी दी थी, अब तुम निर्दोष क्यों बन रहे हो, अगर तुम भी इस जलराशि में बह जाते तब तुम्हें समझ में आता कि इसका क्या मतलब है। अभी तो तुम हाथ जोड़ के निर्दोष बन रहे हो कि ये कुदरत का कमाल है, कुदरत का है, माना कि कुदरत का है, लेकिन हमने तो तुम्हें पहले इसका आगाज किया ही था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। नक्कारों की चोगों में टूटी की कौन सुने आवाज, जहां जहां धौस जहां बजती रहती हो कोई न सुनता छोटा साज, इसको तो पागल समझा होगा क्यों बे थानेदार, पागल भी अव्वल दर्जे का खुद समझा होगा होशियार। महाराज जी कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ऐसी है जहां बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हो वहां छोटी सी टूटी की आवाज कौन सुनता है। ऐसे ही जहां पर घमंड के इतने बड़े बड़े जो है व्यक्ति बैठे हो थानेदार बनकर, वो भला हमारी आवाज क्यों ही सुनेंगे। और वो दूसरी बात, अगर हम कह भी देते तो हमें पागल जैसा समझते और खुद को बड़ा समझदार समझते। ये तो सृष्टि बाद में निर्धारित करके बताएगी कि कौन समझदार है और कौन पागल है। बता कौन इतनी जानों का जिम्मेदार बनेगा अब, सर नीचे किया क्यों खड़ा है, उत्तर क्यों नहीं देता अब, लाखों की संपत्ति मिनटों में जैसे नष्ट करवा दी, तैने नष्ट करवा दी, चेत कराने पर भी पब्लिक नाहक तैने मरवा दी। महाराज जी ने कहा कि अब मुंह नीचे झुकाए तुम क्यों खड़े हुए, इतनी सारी जानों का जो लाखों हजारों जाने गई है इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो, लाखों की संपत्ति भी यहाँ पर नष्ट कर दी, मैंने तुम्हें चिताया लेकिन तुमने यहाँ पर पब्लिक को आने ही दिया और अंत में उनको मरवा ही डाला। उत्तर नहीं दिया, फिर उसने सूख गया हो जैसे सांप, रौद्र रूप मेले का लक्कड़ थानेदार रहा था। अब उसको कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा था, जैसे सांप सूख गया हो ऐसे वो मौन हो गया। महाराज जी कह रहे हैं वो रौद्र रूप उस मेले का देख कर थर थर कांप रहा था, थानेदार कांप रहा था कि ये क्या हो गया, क्या मतलब क्या सोचा था क्या हो। छोड़ गए स्थान तभी हम घुस गए गहन जंगलों में, जंगल पर्वत चले लांगते एक चित हो अपनी धुन में।
जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग कौन खोजे उसका, उसका सीधी नाक की चलता वह तो रक्षक उसका परमात्मा। महाराज जी कह रहे हैं इस तूफान से जो उन्होंने नजारा देखा, महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन वहां से खिन्न भिन्न हो गया और हम आगे की तरफ बढ़ गए। महाराज जी ने अपना स्थान छोड़ दिया और वो गहन जंगलों में आगे की तरफ बढ़ने लग गए। जंगल और पर्वतों को लांघते हुए वे सीधे आगे अपनी धुन में चलते चले जा रहे थे। महाराज जी लिख रहे हैं यहाँ पे जिसको बाहर का कुछ भी पता ना हो, जो अपने अंतर मन में धनी की ही लीलाओं में मग्न रहता हो, ऐसे व्यक्ति को उसके चारों तरफ क्या ही हो रहा है उससे क्या ही मतलब होता है। वो जहां जा रहा है अपनी धुन में जा रहा है, उसको कोई रास्ता नापना, उसको सिर्फ रास्ते नापने हैं अपने पैरों से, लेकिन उसको कोई दिशा निर्देश नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि उसको कहाँ जाना है। महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हाल मेरा था। हम चल तो दिए सोनगिरी से, जहां जहां मन आता हम रुक जाते, जहां कोई लीला होती हम कर लेते, लेकिन अभी हम जब यहाँ से आगे बढ़े हमें नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है। बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सब कुछ राज्य के भरोसे है, धनी के भरोसे है, सदगुरु के भरोसे है। हम कोई मार्ग ढूंढ नहीं रहे हैं, हम कोई मार्ग निश्चित नहीं कर रहे हैं कि हमें इस मार्ग पर आगे जाना है। बस हम जंगलों में घुस गए और नाक की सीधी दिशा में हम चलते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारा रास्ता सिर्फ नाक की सीधी दिशा में। और परमात्मा, जो ऐसा व्यक्ति चलता है जीवन में, परमात्मा उसके साथ होता है, वही उसका मार्गदर्शक बनता है। तो महाराज जी कह रहे हैं दुनिया में टेढ़े मेढ़े रास्तों पे क्या चलना, जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो भी हम नाक की सीध में ही चलते चले जाते थे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और सही जगह पहुंच जाएंगे, परमात्मा हमारे साथ है। तो कोई रास्ता नहीं ढूंढते थे महाराज जी कि हमें इस जगह जाना है तो इस रास्ते से जाए, हम इस रूट से जाए। महाराज जी कह रहे थे कि जब हम अपनी मौज में थे और हम कोई स्थान निश्चित नहीं करते थे तो हमारा सिर्फ एक ही बात होती थी, चलने का हमारा स्वभाव एक ही होता था कि हम नाक की सीध में चलते चले जाते थे, फिर चाहे रास्ते में कुछ भी आए हम सीधे ही सीधे चलते चले जाते थे। और इस तरह से परमात्मा हमारे साथ हमेशा मार्गदर्शन के लिए रहता है। इश्क में डूबा सो डूबा हो गया, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। महाराज जी कह रहे हैं ये तो इश्क की बात है, इश्क में जो डूबा वो इश्क ही हो जाता है, इश्क में डूबना नहीं होता है। इश्क में डूबना मतलब इश्क ही हो जाना, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। अब इश्क की भी मंजिलें हैं, जिसका जैसा इश्क होता है वो वैसे ही इश्क की मंजिल तक पहुंच जाता है। धनी से जैसा प्रेम करेंगे हम धनी के बिल्कुल वहीं पे ही पहुंचेंगे, जहां की चितवनी करेंगे वहीं पहुंचेंगे। कुछ कुछ इश्क का क्या ही कहे, इश्क हो जाना ही अंतिम अवस्था है, क्योंकि धनी क्या है, राज्य क्या है, वो भी इश्क के स्वरूप है। इश्क की ही वार्तालाप थी, इश्क का ही रब्द था जिसके कारण से ये खेल बन गया। इश्क की पहचान के लिए इश्क तक तो आना ही है। तो सुंदर साथ जी कोई कितनी भी मंजिलें पार करे उसको इश्क में तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इश्क के बिना जो है परम धाम में राज्य से मिलन नहीं हो सकता है। और हम कितनी भी यात्राएं देख लें, कितनों की भी जीवन यात्रा देख लें, मोहम्मद साहब भी गए थे तो काल माया और योग माया के बाद उनको रफ रफ यानी कि इश्क के तख्त पे बैठकर ही मूल मिलावे में जा पाए थे। कोई भी व्यक्ति बिना इश्क के परम धाम में नहीं जा सकता, चितवनी नहीं कर सकता। ये मान सकते हैं कि इश्क हर पल हर घड़ी नहीं टिका रह सकता, इश्क के आप स्वरूप हो जाते हैं तो इश्क में तो हो जाते हैं, लेकिन उस समय राजी को जब आपको पहुंचाना होता है तो वो आपको इश्क की मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जब उनको खुद तक किसी को पहुंचाना होता है। उससे पहले उससे कसनी कराते हैं। अनेक ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिसमें रूह को कई चक्रों से, कई स्टेप से गुजर कर इश्क की मंजिल तक पहुंचना होता है। और जब इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं तो फिर वो स्वरूप कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो राज्य स्वरूप हो गया और धनी उससे मिल जाते हैं, जैसे कि महाराज जी हो गए। मैं 1 मिनट सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं महाराज जी, 4-5 दिन चलने के पश्चात एक गांव हाथ आया, करो यही विश्राम, हमारे मन में कुछ ऐसा आया। लगा लिया आसन बिस्तर भी, पेड़ तले
बस्ती के कुछ अजीब से ही मकान उस बस्ती के हमको दिखे। महाराज जी कह रहे हैं चलते चलते नाक की सीध में हम चलते चले जा रहे थे। धनी तो हमारा मार्गदर्शन वैसे ही करते रहते थे, सद्गुण अंदर सिद्धत विराजमान है। ऐसे में थोड़े दिनों के बाद 4-5 दिन चलने के बाद महाराज जी एक गांव में पहुंचे और वहीं पर ही उनके मन में ऐसा भाव आया, दिशा निर्देश उन्हें मिला कि यहीं पर उन्हें विश्राम करना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने अपना आसन जो है पेड़ के तले उस बस्ती से थोड़ा सा बाहर निकलकर हमने अपना आसन लगा लिया, लेकिन हमें उस बस्ती के कुछ मकान थोड़े से अजीब से लगे। 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बड़े बड़े थे घर, पैने कांटों के बाड़ झाड़ों से छपे पड़े थे चारों पे। दर 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बड़े बड़े थे घर, पैने कांटों के झाड़ों से छपे पड़े थे चारों पे। दर झाड़ों के घर झाड़ों के झाड़ों की ही दीवारें, सारा गांव झाड़ सा लगता जिधर भी घूमे नजरे। महाराज जी वहां का वर्णन कर रहे हैं कि वहां के घर कुछ अलग ढंग के थे, सब जो है झाड़ों से कुछ ज्यादा फुट भी 15-16 फुट ऊंचे घर थे और सब जो है झाड़ के बने हुए थे। धरती भी झाड़ की, छत भी झाड़ की, दीवारें भी झाड़ की, घर दरवाजे और खिड़कियां भी झाड़ के। तो जिधर भी नजरें घूमे सब तरफ पूरा गांव जो है एकदम झाड़ जैसा लगता। जितने भी घर थे, क्योंकि घर जुड़े जुड़े से थे, गांव में तो ऐसे ही घर होते हैं, शहरों में भी घर तो जुड़े ही जुड़े होते हैं, एक के ऊपर एक भी होते हैं और जुड़े हुए भी होते हैं, लेकिन गाँव में जो है वो इस तरह से 15-16 फुट के घर सारे झाड़ों के बने हुए थे। महाराज जी कह रहे जिधर भी नजर उठाओ सब झाड़ों का ही गांव लग रहा था। हमें देखकर एक व्यक्ति उन ग्रामीण में से आया और हमारे पास आकर उसने हमको समझाया, बाबा जी तुम यहाँ न ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है। अब उस गांव का एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया और कहने लग गया कि महात्मा जी आप जो यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ पर अपना आसन मत लगाओ, क्योंकि ये सारा बाड़ों से इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर एक शेर आता है और ग्रामीण व्यक्तियों को लेकर जाता है, उनको रोज ही उसने बहुत तंग किया हुआ है, किसी को भी खा जाता है, कभी बच्चों को कभी किसी को, इसीलिए सारे